नमस्ते। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो रहेगा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इसमें ये एक मैथ की ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिकली स्टडी करेंगे एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो फिगर होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्लेन्स फिगर हो गई, सॉलिड फिगर हो गई, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे एरिया हो गया तो हमें हमारे पास कई बार बोला होगा कि आपके पास ट्राइंगल की फिगर होगी, उसका एरिया निकालिए, पेरीमीटर बताइए, सरफेस एरिया बताइए, वॉल्यूम बताइए। तो ये हम इस यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम थोड़ा सा जान लेते हैं फिगर्स के बारे में। जैसे ट्राइंगल है तो ये इसकी फिगर है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और इसके 3 पार्ट होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलन ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल। तो सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स हैं। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर अगर आपके पास बोला गया हो निकालने के लिए तो इसमें सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाता है। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो आप सिंपल 5, 5, 10 और 15 तो ये फार्मूला लगा लेंगे। इसीलिए यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है ABC, यानी कि A+B+C, और S का मतलब है सेमी पेरीमीटर। नेक्स्ट आपके पास अगर एरिया बोला है निकालने के लिए तो एरिया हम निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपके पास बेस क्या है, हाइट क्या है, बेसिकली आप जानते हैं ये यहाँ पे बेस है, ये यहाँ पे हाइट है। इसकी जो गिवन वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे भर देंगे। नेक्स्ट आइसोस्केलन ट्राइंगल, मतलब जिसकी 2 साइड्स हमारे पास बराबर होगी वो आइसोस्केलन ट्राइंगल होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और इसका फार्मूला होता है 2s = 2a+b। और एरिया निकालने का फार्मूला होता है b/4 √4a² - b²। तो साथ साथ में मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, वहां पे आपको सॉल्व भी करवाऊंगी। तो बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए आइसोस्केलन क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ये भी बराबर है, ये भी, यानी कि ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। और इसका जो एरिया निकालने का फार्मूला है वो है √3/4 a², यानी कि a की तो सेम ही वैल्यू रहेगी। यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, तो सिंपल हम यहाँ पे फिर 5 भरेंगे। और नेक्स्ट आपके पास ये जो फिगर है, ये कौन सी फिगर है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें क्या होगा, बेसिकली बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसका जो हमने पेरीमीटर निकालना है उसका क्या फार्मूला होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस। और एरिया निकाला जाता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल, ये है आपके पास फिगर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालने का जो फार्मूला है वो है A किसको डिनोट कर रहा है, एरिया को, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। नेक्स्ट आपके पास है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ये आपके पास फिगर है। तो इसका जो एरिया निकाल, सबसे पहले तो इसका पेरीमीटर पूछा होगा हमारे पास। तो पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर हम निकालेंगे वो क्या होगा आपके पास, उसका क्या फार्मूला होगा, पेरीमीटर = 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो कितने अच्छे से डिनोट किया हुआ है, ये L है और ये आपके पास B है। तो जब क्वेश्चन करूंगी साथ साथ में हम इस चीज को भी करेंगे। और एरिया निकालने का इसका जो फार्मूला है, तो एरिया निकाला जाता है लेंथ मल्टीप्लाई P1 = ब्रेथ मल्टीप्लाई P2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जब करवाऊंगी उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल की फिगर है हमारे पास। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसको निकालने का क्या फार्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और जो एरिया निकाला जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये बेसिक है बिल्कुल मैथ में, जो बिल्कुल बेसिक बोला जाता है। जो रोम्बस है, ठीक है, ये कौन सी फिगर है, रोम्बस। तो रोम्बस का जो पेरीमीटर निकालते हैं उसका क्या फार्मूला है, 4a। और जो एरिया निकाला जाता है रोम्बस का, हाफ D1 D2। ये जो हमारे पास बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे JBT टेट हो गया, HP टेट हो गया, या मतलब पटवारी का टेस्ट हो गया, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर जिसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, उसका पेरीमीटर निकाला जाता है 4a, इसका फार्मूला है। यानी कि 4 साइड्स हैं और a की वैल्यू तो सेम होगी सब में, तो मल्टीप्लाई a कर दिया जाता है। और एरिया निकाला जाता है इसका सिंपल a का स्क्वायर करके।
और सिंपल ये भी लिख सकते हैं हाफ डी का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास यहाँ पे डायगनल है, डी को क्या बोला जाता है डायगनल। ट्रेपोजियम, ये हमारे पास ट्रेपोजियम की फिगर है। तो ट्रेपोजियम का जो पेरीमीटर है वो तो आप इस फिगर से ही देख रहे हैं, क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। और ट्रेपोजियम का जो एरिया है वो कैसे निकाला जाता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि सम निकालेंगे हम जो पैरेलल साइड होगी। तो पैरेलल साइड क्या है, इसमें ए है और बी है, ऐसी दो लाइंस जो बढ़ाने पे कहीं पे भी आपके पास मीट नहीं करती है वो क्या होती है पैरेलल लाइन। और इन दोनों का हम सम कर देंगे और जो इसकी हाइट होगी मल्टीप्लाई में उसकी हाइट ले लेंगे। नेक्स्ट आपके पास सर्कल है, इसका जो सर्कल है सबसे पहले तो सरकमफ्रेंस पूछा हुआ है हमारे पास। ये आपको पता है यहाँ आगे तक लाइन चली गई होती तो डायमीटर होना था, हाफ है तो ये रेडियस है। तो सिंपल सरकमफ्रेंस होता है 2πr और सरकमफ्रेंस का जो एरिया निकाला जाता है वो होता है πr का स्क्वायर। नेक्स्ट सेमी सर्कल है ये हमारे पास, इसका पेरीमीटर निकाला जाता है πr प्लस 2r करके, फार्मूला है हाफ πr का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।